अच्छा, वैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखते हैं ना? अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्या आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में जान पाते हैं? क्या आपको पता है कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं? क्योंकि हार्ट डिसीज़ कितनी कॉमन हो गई हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और जो हार्ट डिसीज़ सबसे कॉमन है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इन शॉर्ट सीएडी। इसी को इस्केमिक हार्ट डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ भी कहा जाता है। कई लोगों में इस डिसीज़ का फर्स्ट साइन ही हार्ट अटैक होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्क है ये ज़िंदगी के लिए। ये जानने के बाद भी हम केयरलेस बने हुए हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? इस बारे में आप सोचिएगा ज़रूर कि हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाना चाहिए या नहीं। और अभी इस हार्ट डिसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये सीएडी कैड यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या है और ये क्यों होती है। तो देखिए, हमारे हार्ट और अदर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। और जब आर्टरी वॉल में प्लेग जमा हो जाता है तो आर्टरी सिकुड़ने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो पूरी तरह होने की बजाय या तो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है या पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। यानी कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना या ब्लॉक होना ही कैट का रीज़न है, क्योंकि ऐसे में हार्ट तक ब्लड फ्लो के जरिए इनफ ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, जिससे चेस्ट में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं। और अगर आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक हो तो ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ये आर्टरीज ब्लॉक कैसे होती हैं, यानी ये प्लेग क्या होता है? तो हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की बदौलत जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी मटेरियल आर्टरीज की वॉल से चिपक जाते हैं, वही प्लेग होता है। यानी हम जानबूझकर ऐसा खाना खाकर अपने हार्ट को ब्लॉक करने की तैयारी करते हैं, और फिर ये डिसीज़ तो काफ़ी टाइम में डेवलप होती हैं, बहुत टाइम तक अननोटिस बनी रहती हैं। और जब ब्लॉकेजेस से प्रॉब्लम होती है या हार्ट अटैक आता है तो पता चलता है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। अब कोरोनरी आर्टरीज के फंक्शन को समझें तो शायद इस डिसीज़ के होने की प्रोसेस भी आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए आइए कोरोनरी आर्टरीज के बारे में जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल होती हैं जो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं, ताकि वो लगातार पंप करता रहे। ये आर्टरीज हार्ट मसल्स के ऊपर ही होती हैं। हमारे शरीर में 4 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं: राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब सवाल ये उठता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में इन आर्टरीज पर क्या असर पड़ता है। इस डिसीज़ में आर्टरीज के अंदर प्लेग बन जाता है और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। प्लेग में कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट और कैल्शियम क्लोराइड बनाने वाला सब्सटेंस फाइब्रिन होता है। ये प्लेग लगातार आर्टरी वॉल्स पर जमता रहता है, जिससे आर्टरी वॉल्स सिकुड़ने लगती हैं और सख्त हो जाती हैं। यानी प्लेग आर्टरीज को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये हार्ट मसल तक प्रॉपर ब्लड फ्लो होने नहीं देता। कई केसेस में प्लेग ब्रेक भी हो सकता है, फट भी सकता है, और ऐसा होने पर प्लेटलेट्स, जो कि एक तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, वो आर्टरीज को रिपेयर करने की कोशिश करती हैं, जिससे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और इस क्लॉट की आर्टरीज के थ्रू ब्लड का फ्री फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ होती है। इनफ ऑक्सीजन की कमी होने से हार्ट वीक हो सकता है, जिससे इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। इसे आर्रिथमिया कहा जाता है और इसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि बॉडी नीड के अकॉर्डिंग हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। अब अगर ये क्लियर करें कि कौन सी कंडीशन में इस डिसीज का हाई रिस्क बनता है, तो हम उससे बचाव के लिए तैयार हो सकते हैं, है ना। इसलिए आइए जानते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो उम्र बढ़ने के साथ इसका रिस्क बढ़ता है। अगर फैमिली में किसी को ये डिसीज रही है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल तो है ही प्लेग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक्सरसाइज की कमी, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्री की कंडीशन इस डिसीज के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसलिए इनसे बचाव जरूरी है। और बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसा खाना खाइए ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, सिंपल शुगर और सोडियम कम हो। स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो आप उसको क्विक कीजिए, एटलीस्ट आज से और अभी से कोशिश कीजिए। एक्टिव रहना शुरू कीजिए, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अल्कोहल इज नॉट गुड, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
ताकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डॉक्टर सही सजेशन दे सकें और ज़रूरत हो तो प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकें। डायग्नोस के दौरान आपका चेकअप करने के साथ आपके सिम्टम, रिस्क और आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा और कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है, हार्ट डैमेज का पता भी लगा सकती है, चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट ताकि आपकी ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यानी फैट लेवल का पता लगाया जा सके। ज़रूरत पड़ने पर कार्डियक कैथेटराइजेशन जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे कैथेटर कहा जाता है उसे आर्म या लेग की ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट तक ले जाया जाता है। इस कैथेटर के थ्रू डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर एक्सरे वीडियो के जरिए डॉक्टर हार्ट के अंदर देखकर कंडीशन का पता लगाते हैं। डायग्नोस के बाद आप जानते हैं अगर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है या वो सिकुड़ गई हैं तो एंजियोप्लास्टी के थ्रू उन ब्लॉक्ड या नैरोड आर्टरीज को ओपन किया जाता है। ज़रूरत हो तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है जो कि एक तरह की सर्जरी होती है। तो देखा आपने कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के रीजन्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस और इलाज के प्रोसेस के बारे में। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि ज़िंदगी को फुल एंजॉय करने के लिए बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट सलामत होगा तभी तो ज़िंदगी को हम फुल जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी ईटिंग हैबिट को चेंज करना होगा, एक साथ मत कीजिए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि डीप फ्राइड प्रोसेस्ड फूड, बेक्ड फूड को एक्सेस में खाना बंद करना होगा और फाइबर रिच फूड जैसे फ्रूट्स एंड वेजीज, होल ग्रेन्स और बीन्स को खुशी से खाना शुरू करना होगा। सॉल्ट और शुगर को अपनी प्लेट में थोड़ी सी जगह देनी होगी ताकि हमारी प्लेट में हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, जिससे हमारा हार्ट सलामत और खुश रहे। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज भी तो आपको शुरू करनी होगी, लेकिन अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी अपना हेल्दी रूटीन शुरू कर सकते हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बहुत बड़ा नो कहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसलिए अपने हार्ट का ख्याल रखिए और अपनों के साथ हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी बने रहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन सबके साथ शेयर भी कीजिए जिन्हें जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करती है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और हम तो अभी कह देते हैं कि हमें फिक्र है आपकी, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ना, इसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपने हार्ट का बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।